नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। इधर राधे कृष्ण जी सर्वप्रथम प्रातःकाल स्मरणीय श्री रिद्धि सिद्धि के स्वामी श्री गणेश जी महाराज को चरण वंदन, उपरांत राधे कृष्णा जी महाराज श्री राधे कृष्णा जी को चरण वंदन। इधर चैत मास में काफ़ी व्यस्त होने के कारण, क्योंकि इस मास में हमारे यहाँ पर चैती दुर्गा का मेले का आयोजन होता है, उसमें सक्रिय रूप से भाग लेना पड़ता है, इसलिए कि थोड़ा व्यस्त था। कुछ मेले के विषय में भी आपको बताया, कई छोटे बड़े वीडियो भी आपको दिए, जल भरी से लेकर विसर्जन तक का वीडियो दिया था। अब उससे थोड़ा सा फुर्सत निकलने के उपरांत बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार यूं ही देवादिदेव महादेव अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, कैलाश पर। वो अपने जहाँ पर योग स्थल है उनका, जहाँ पर वह मतलब कि हमेशा उपासना में बैठे रहते हैं, योग निद्रा में बैठे रहते हैं। तो अपना सारा काम निपटा कर माता पार्वती उनके सेवा में आती हैं और कहती हैं, संयोग से उस समय महादेव अपनी योग निद्रा में नहीं थे। महादेव जी पूछते हैं माता पार्वती कि हे प्रभु, बोलिए राधे राधे, जय सिया राम। तो कहते हैं, हे प्रभु, हमने अपने अगले जन्म में, जब हम सती के रूप में इस संसार में थे, उस समय ही भगवान श्री राम और माता जानकी ने मतलब कि संसार में अपनी नरलीला की थी। तो उस समय तो वन में ही जब माता सीता बिछड़ गई श्री राम से, तो उसी समय राधे राधे, जय सिया राम। तो मैं जानना चाहती हूँ कि उसके बाद उनके जीवन में क्या हुआ, नहीं हुआ। तो इस पर देवादिदेव महादेव कहते हैं कि माता पार्वती को कहते हैं कि उस समय तो जब आप मतलब कि प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जल गई, तो उस समय हम भी तो योग निद्रा में चले गए, 87,000 वर्ष के लिए चले गए। तो हमें भी मतलब कि उतना पता नहीं है, तो ऐसा सुने हैं, वह कहते हैं कि ऐसा सुने हैं कि काग भुसुंडी जी गरुड़ जी को यह कथा सुनाते हैं। वही कथा एक बार मैंने भी जाकर गरुड़ जी से काग भुसुंडी जी से सुनी थी। तो रामचरितमानस का कथा सर्वप्रथम, उनमें कई श्रोता हैं और कई वक्ता हैं। जैसे कि प्रयागराज में जब सभी सारे ऋषि महर्षियों की एक बार जो मतलब कि जुटानी होती है, प्रयागराज तीर्थों के राजा प्रयाग हैं, वहाँ पर जब इस प्रकार से सभी ऋषि मुनि प्रयाग में तीर्थ के लिए आते हैं, तो उसी में याज्ञवल्क्य जी महाराज और
कई और भी ऋषि मुनि वहाँ पर आते हैं। तो भरद्वाज ऋषि, जो कि ऋषियों में श्रेष्ठ भरद्वाज ऋषि, और आप वहाँ पर पधारते हैं। तो वहीं पर याज्ञवल्क्य जी से इनकी चर्चा होती है, श्री राम कथा के बारे में चर्चा होती है। तो उस पर प्रयागराज में ही भगवान के समान भरद्वाज ऋषि पूछते हैं याज्ञवल्क्य से कि हे ऋषि श्रेष्ठ, आप बताइए कि श्री राम, तो मैंने कई श्री राम को देखा, मतलब जानता हूँ, मतलब क्या यह वही श्री राम जी के बारे में पूछते हैं कि याज्ञवल्क्य जी से कि आप तो ऋषि हैं, ऋषियों में श्रेष्ठ हैं, तो आप बताइए कि मैं तो राम के विषय में जानता हूँ, क्या यह वही मतलब कि श्री राम कई प्रकार से हैं। एक तो सृष्टि के आरंभ से भी राम हैं, एक सीता के पति राम हैं, एक वह जो रावण को संहारते हैं, क्या वह राम हैं, या एक जो गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या को तारते हैं वह राम। इसी प्रकार से कई प्रकार से प्रयागराज में तीर्थों के जो राजा प्रयागराज हैं, वहाँ पर श्री भरद्वाज ऋषि और याज्ञवल्क्य जी महाराज से इसी प्रकार से पूछते हैं। तो जब सभी एक प्रयागराज में नदी के तट पर तीर्थों के राजा प्रयाग को प्रणाम करके वहाँ पर सभी विराजते हैं, तो वहाँ जो कोटि कोटि ऋषि मुनि सभी वहाँ पर बैठते हैं चारों तरफ, और भगवान याज्ञवल्क्य जी, ऋषियों में श्रेष्ठ याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज ऋषि, आप तो ऋषियों में श्रेष्ठ हैं और आप तो ईश्वर की सारी लीलाओं को जानते हैं, क्योंकि आप सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं उसी समय से आप इस सृष्टि में मौजूद हैं। आपने तो कई बार ईश्वर को अवतार लेते देखा है, फिर भी आप यदि हम ही से जानना चाहते हैं कि श्री राम जी कौन हैं, तो अवश्य हम बताते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि आप श्री राम के विषय में नहीं जानते। तो देवादिदेव महादेव माता पार्वती को कहते हैं कि याज्ञवल्क्य जी महाराज तीर्थों के राजा प्रयाग में एक बार श्री राम कथा का आयोजन भरद्वाज ऋषि के कहने पर करते हैं कि ठीक है, यदि आप राम के बारे में जानना चाहते हैं, जो घट घट में बसे हैं, उस राम के बारे में जानना चाहते हैं, तो ठीक है, मैं जो उनके विषय में जानता हूँ वह बताता हूँ, शेष तो आप स्वयं ही विद्वान हैं। तो देवादिदेव महादेव इसी प्रकार से माता पार्वती को कथा में सुनाते हैं कि वहाँ उसके उपरांत काघुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी जब काघुसुंडी जी महाराज से पूछते हैं राम जी के चरित्र के बारे में, तो वो कथा बताते हैं। तो इस प्रकार से कई श्रोता होते हैं और कई वक्ता होते हैं। जैसे कि माता पार्वती को श्री महादेव जी, बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। तो सर्वप्रथम माता पार्वती श्रोता होते हैं, तो देवादिदेव महादेव जो गरुड़ जी से
इस कथा का रसपान करते हैं, मतलब कि काकभूषुंडी जी जब गरुड़ जी को इस कथा का रसपान कराते हैं तो वहाँ पर जाकर सुनते हैं। उसके उपरांत प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग में जब याज्ञवल्क्य जी महाराज से याचना करते हैं तो संपूर्ण सृष्टि मतलब संसार के कल्याण हेतु याज्ञवल्क्य जी महाराज कई युगों के ऋषि, भरद्वाज ऋषि, जो कि उन्होंने कई बार भगवान को अवतार लेते देखा था, उनके सामने रामचरितमानस का पठन करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से मैं 2-3 रोज पहले बगल में तिलकपुर में राम कथा का आयोजन हो रहा था, तो वहीं पर श्री सीताराम कश्यप जी महाराज का पदार्पण हुआ है। वही श्री राम कथा के बारे में बता रहे थे। आज उनका मतलब कहने का आज कथा का चौथा दिन है, वहाँ था। तो वहीं मैंने इस प्रकार की कथा सुनी थी, तो मैंने आपको बताई। राम कथा बड़ा ही रोचक होता है। राम कथा जीवन में उतारने वाले का, क्योंकि भगवान श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने मर्यादा की एक उदाहरण पेश किया है। तो ये सारी बातें तो मैंने आपको पिछले कई वीडियो में भी बताई थी कि श्री राम जी आदर्श और मर्यादा की वह अंतिम रेखा है जहाँ से सभी नहीं पहुँच सके हैं। तो आज के लिए इतना ही। रामचरितमानस का प्रारंभ इसी प्रकार से किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।